नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में साप्ताहिक करंट अफेयर यानी वीकली करंट अफेयर देखेंगे जून मंथ का फर्स्ट वीक का। ये 1 से 7 जून का सारे करंट अफेयर है, सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं, सारे हम लोग रिवीजन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सारे प्रश्न जो है लेटेस्ट है, 1 से 7 जून का है। इसके बाद हम लोग जस्ट सेकेंड वीक का भी क्वेश्चन आंसर लाएंगे। हमारे वीडियो को चैनल को अब तक नहीं आप सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए। प्रश्न संख्या 1 में आईपीएल 2026 हाल ही में समाप्त हुआ, तो आईपीएल 2026 का खिताब जीतकर लगातार 2 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी बनी है। तो इस तरह से आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। आप सब जानते होंगे आरसीबी ने आईपीएल लगातार 2 बार ये लगातार सीजन जो से जीता है। जैसे में आपका 2025 का आईपीएल आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और फिर आपका 2026 का भी आरसीबी, तो लगातार 2 बार जीतने वाली टीम बन गई है। ये तीसरी टीम बन गई है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो आपको याद रखना है कि आईपीएल 2026 का खिताब लगातार 2 बार कौन जीता है, तो आरसीबी जीता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से सारे प्रश्न और लेटेस्ट है, बस आपको यहाँ रिविजन करना है। वर्ष 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो इस प्रकार से 2 का राइट आंसर ए होगा, प्लेबैक सिंगिंग यानी कि पर्व गायक था, यानी कि वो प्लेबैक सिंगिंग थी, पर्व गायन। इसका मतलब ये है कि इन्हें हाल ही में यानी कि वर्ष 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका नाम है सुमन कल्याणपुर, इनका हाल ही में निधन हुआ, ये प्लेबैक सिंगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे 3 नंबर में पूछा जा रहा है कि 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 81वीं संयुक्त महासभा का जो सत्र के अध्यक्ष के रूप में जैसे किसे हाल ही में चुना किया, जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री है। तो बांग्लादेश का विदेश मंत्री कौन है जिसे यूएनजीसी के 81वें सत्र के लिए चुना गया। तो यहाँ पे आपका 3 का राइट आंसर ये होगा, खलील उर रहमान। तो आपको याद रखना है खलील उर रहमान कौन है, बांग्लादेश के विदेश मंत्री है, जिसे 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए इस सत्र के लिए जैसे यूएनजीसी के लिए इन्हें जो है अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जून 2026 में कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री व्यक्ति के रूप में किसने शपथ ली है। तो 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, डीके शिव कुमार। तो डीके शिव कुमार हाल ही में जो है आप लोग को देखने को मिला होगा पॉलिटिकल अप डाउन कर्नाटक का। कर्नाटक अब साउथ इंडियन का स्टेट है जिसका कैपिटल आप जानते हैं बेंगलोर है। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, इन्हें जो से अपने पद से रिजाइन देने के बाद डीके शिव कुमार को जो से कर्नाटक का 24वें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जून 2026 में कर्नाटक में बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिला पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। इसके कारण से जून 2026 में कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री यानी व्यक्ति के रूप में जो से शपथ लिए डीके शिव कुमार। तो इनका नाम आप याद रखिए। किनके जगह पर लिए हैं, तो सिद्धारमैया के जगह पर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जून 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की 12वीं महिला न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। 5 का राइट आंसर आपका सी होगा, जस्टिस वी मोहाना। तो ये इनका नाम आप याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट में पहले 33 जज और 1 सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस, इस प्रकार से टोटल जो सीट था वो आपका 34 था, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 38। 37 आपका जज रहेंगे और 1 आपका सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से टोटल 38। तो आपको ये भी घटना याद रखना, और ये भी दोनों करंट अफेयर का है और इम्पॉर्टेंट है कि जून 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की 12वीं महिला न्यायाधीश के रूप में जिसने शपथ ली वो है जस्टिस वी मोहाना। तो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 6 है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स कैग यानी CAG इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस के लेखक कौन है। तो 6 का यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, विनोद राय। तो विनोद राय का नाम याद रखिए। विनोद राय के हाल ही में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को लॉन्च किया गया। बुक का नाम है व्हेन ऑडिट मैटर, ये वाला बुक का नाम आप याद रख सकते हैं, जिनके लेखक विनोद राय हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार किसने शपथ किया है या लिया है। तो आपका 7 का राइट आंसर ये होगा, मेटे फ्रेडरिक्सन। तो आप याद रखिए, मेटे फ्रेडरिक्सन जो है वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 हाल ही में 5 जून को मनाया गया, इसका निर्धारित थीम क्या था। तो विश्व पर्यावरण दिवस 1974 से 1975 के आसपास से मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस परिणाम था
स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ था, उसी का ये परिणाम है। और विश्व पर्यावरण दिवस को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कहते हैं। ये हर साल पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन संरक्षण के लिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या थी, यानी कि इसका थीम जो था आपका क्या है, तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंस्पायर्ड बाय द नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। तो ये वाला आप याद रखिए, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य हाल ही में देश का 100वां 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर देश का भारत का 100वां रामसर साइट आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया सुरहा ताल को, जिसे हम लोग बोलते हैं जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। ये उत्तर प्रदेश का है और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का 13 टोटल रामसर साइट हो गया और देश का ये दूसरा टॉप राज्य है जहाँ सबसे अधिक रामसर साइट है। पहला आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु में टोटल 20 से प्लस है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो ये 100 टोटल इंडिया में हो गया और 100वां रामसर बनने वाला आपका जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल जो कि यूपी का है। ये आपसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और 100वां हासिल करने वाला पूरे एशिया का, आप ऐसा समझिए कि एशिया कॉन्टिनेंट का, एशिया महादेश का सबसे अधिक रामसर साइट किसी कंट्री में है तो वो इंडिया में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरी है, ये में स्थित सुरहा ताल को भारत का 100वां यानी कि 100 रामसर साइट घोषित किया गया। यह किस राज्य के बलिया जिले में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। आपको सारा फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 99 जिसे घोषित किया गया वो शेखा झील था उत्तर प्रदेश का, और 97 और आपको 98 याद रखना है। तो 97 और 98 छारी डांड था और पटना पक्षी अभयारण्य था। ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। छारी डांड आपका जैसे गुजरात का है और पटना पक्षी अभयारण्य यूपी का है और शेखा झील भी आपका यूपी का है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ये वाला भी डेट आपको याद रहना चाहिए। तो इतने सारे फैक्ट इसमें याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, आपको कुछ एडिशनल यहाँ पे हम बता रहे हैं। हमारे चैनल अगर अच्छे लगते हैं तो आप इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप रिवीजन के लिए हमारे चैनल को फॉलो करके रख लीजिए। कुछ भी अगर आपको रिवीजन करना रहेगा तो आप क्विकली कर सकते हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति 2026 रिपोर्ट के अनुसार AI परफॉर्मेंस में भारत की वैश्विक रैंक क्या रही है। तो 10 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, चौथी। यानी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति 2026 रिपोर्ट के अनुसार AI परफॉर्मेंस में भारत का पूरे वर्ल्ड में वैश्विक जो रैंक है वो चौथी है, 4th स्थान है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि पोर्ट, शिपिंग और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भारत का पहला ब्लू बॉन्ड यानी ब्लू बॉन्ड जारी करने की योजना किस संस्था ने बनाई है। तो भारत में पहली बार ब्लू बॉन्ड जो है जारी होगा और ये जारी करने वाला संस्था जो है ऐसा योजना किसने बनाया है। और तो ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए ब्लू बॉन्ड जारी किया जाएगा, तो पोर्ट, शिपिंग और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए। 11 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जो है जारी करने का योजना बनाया गया है। ये देखिए, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिट्टी की उर्वर शक्ति बढ़ाने और रासायनिक खादों के उपयोग को कम करने के लिए खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि खेत बचाओ अभियान हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी किया गया, लॉन्च किया गया, और इस योजना का नाम है खेत बचाओ अभियान। ये मध्य प्रदेश से शुरू किया गया और मध्य प्रदेश के जिस जिला से जारी किया गया उस जिला का नाम है रायसेन। तो ये याद रखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन से खेत बचाओ अभियान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी किया गया। किस लिए? मिट्टी की उर्वर शक्ति यानी फर्टिलिटी, मिट्टी के सॉइल को बढ़ाने के लिए और रासायनिक खादों के उपयोग को कम करने के लिए, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने के लिए। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बीटर नेवर स्टॉप्स लीडरशिप इनसाइट्स फ्रॉम लाइफ अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट्स। तो पुस्तक के लेखक कौन है? जो फेडरल बैंक के पूर्व CEO थे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे 13 का राइट आंसर ये होगा श्याम श्रीनिवासन। तो श्याम श्रीनिवासन जो थे, इन्हीं के द्वारा ये जो कि फेडरल बैंक यानी कि फेडरल बैंक के पूर्व CEO थे, इन्हीं के द्वारा बीटर नेवर स्टॉप लीडरशिप इनसाइड फ्रॉम द लाइफ अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट्स पुस्तक के लेखक हैं। इन्हें जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है।
देखिए 2 जून 2026 को तेलंगाना राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तेलंगाना राज्य का स्थापना आंध्र प्रदेश से लेकर के 2014 में बनाया गया। ये सबसे आपका 29वां राज्य था और सबसे अंतिम और लास्ट में यही राज्य को बनाया गया। इसका कैपिटल हैदराबाद रखा गया। तो 2 जून को बनाया गया, इसलिए 2 जून को तेलंगाना स्टेटहुड दिवस मनाया जाता है। तो 2 जून 2026 को तेलंगाना राज्य का कौन सा स्थापना दिवस था। तो इस प्रकार से आप इजी से निकाल पाएंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर बी होगा, ये 12वां था। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार 21 साल के अंतराल के बाद किस नाम से अपनी जो से राज्य बस सेवा दोबारा शुरू करने जा रही है। ये बंद कर दिया गया था और फिर से इसको जो से शुरू किया जा रहा है। तो 15 का आंसर ये होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के 21 साल के बाद फिर से जो है राज्य बस सेवा जो है शुरू किया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, योजना है लोगों के कल्याण के लिए। अब देखिए जून 2026 के फीडे वर्ल्ड चेस रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय शतरंज खिलाड़ी या प्लेयर कौन बने हैं। तो आपका 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी का नाम याद रखिए। अर्जुन एरिगेसी जिन्हें जून 2026 की फीडे वर्ल्ड चेस रैंकिंग की टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपका यहाँ 16 का राइट आंसर सी होगा, अर्जुन एरिगेसी। तो ये वाला सारा आपका जो है इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दें विश्वनाथन आनंद को 1991 से लेकर 92 के आसपास इन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, जिस अवार्ड का नाम चेंज करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। डी गुकेश आप जानते हैं ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें अवार्ड जो है ये चैंपियन बने थे शतरंज में। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि असम के प्रसिद्ध दुनिया के एकमात्र सुनहरे रेशम मूंगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है। तो आपको बता दें 17 का राइट आंसर यहाँ पे ये होगा मिशन स्नेह जोरी। तो इसको याद रखिए, स्नेह जोरी। तो ये वाला आपका जो है राइट आंसर होगा। असम के एक प्रसिद्ध जो कि दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक सुनहरे रेशम मूंगा सिल्क। तो मूंगा सिल्क कहाँ है, असम का है और इसको बढ़ावा देने के लिए एक मिशन की शुरुआत किया गया है। इस मिशन का नाम है मिशन स्नेह जोरी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और हॉट टॉपिक भी है। तो आपसे यही पूछा गया कि CBSE का नया चेयरमैन जो है किसे नियुक्त किया गया। तो सिंपल CBSE का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 का। तो 18 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, लोखड़े प्रशांत सीताराम। तो इनका नाम आप याद रखिए। CBSE जो है हाल ही में अपना न्यू सिस्टम लॉन्च करने के चलते कई सारे विवादों में फंसे हुए हैं। तो CBSE का जो से चेयरमैन जो थे उन्हें हटा दिया गया था, इस प्रकार से उसे ट्रांसफ़र किया गया। तो CBSE का यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नए चेयरमैन जो नियुक्त किए गए वो लोखड़े प्रशांत सीताराम। तो सीताराम भी आप याद रख सकते हैं। देखिए 19 है कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित किस गांव को भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज यानी मॉडल बॉर्डर विलेज बनाया जा रहा है। तो 19 का राइट आंसर आपका ये होगा चुमार गांव। तो चुमार गांव याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये लद्दाख में भारत चीन सीमा पर है 16,700 फीट की ऊंचाई पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसे मॉडल बॉर्डर विलेज बनाया जाएगा। आपसे क्वेश्चन नंबर देखिए 20 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि महिलाओं की 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है जो हरियाणा से संबंधित है। 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जेस्मिन लोम्बेरिया। तो इनका नाम आप याद रखिए, लोम्बोरिया का नाम याद रखिए, क्योंकि महिलाओं की 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इनका नाम याद रखिए, जेस्मीन। हाल ही में जेपी दास यानी जगन्नाथ प्रसाद दास का निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पूर्व IAS अधिकारी थे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा, 21 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा उड़िया का। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ये होगा। ये पूरे वीक का टॉप 20 प्रश्न है। हम लोग एक सप्ताह का इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो ज़्यादा हॉट टॉपिक है वो, क्योंकि अक्सर यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। भारत के नए कार्यकारी निदेशक देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जैसे किसे नियुक्त किया गया, जो यूडीआई के चेयरमैन भी हैं। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी है। 22 का राइट आंसर आपका बी होगा, नीलकंठ मिश्रा। तो नीलकंठ मिश्रा को जो है
भारत के नए कार्यकारी यानी कि विश्व बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये उडई यानी आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी है। मई 2026 में डेटा के अनुसार स्टेट ऑफ हॉर्मुज संकट के बीच भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर देश जो है कौन सा बन गया। तो इस प्रकार से 23 का राइट आंसर डी होगा यूएसए। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 24 कंप्लीट करेंगे। देखिए 24 में पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थों पर 1 वर्ष का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो 24 का राइट आंसर भी होगा नागालैंड। नागालैंड सरकार ने सुरक्षा या हेल्थ को देखते हुए यानी कि स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तंबाकू और निकोटीन जैसे दूषित या फिर आप बोल सकते हैं स्मोकिंग या फिर नशीले पदार्थों को बंद करने के लिए 1 वर्ष का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इस वीडियो का लास्ट और अंतिम है कि बीसीसीआई द्वारा भारतीय मेंस T20 इंटरनेशनल टीम का नया कप्तान जो है किसे नियुक्त किया गया। तो 25 का आपका राइट आंसर भी होगा श्रेयस अय्यर। हम लोग और भी MCQ लाएंगे और भी हम लोग जो है करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से इधर आंसर दिया हम लोग 1 से लेकर आज हम लोग 25 तक कंप्लीट किए। हम लोग जो है पूरे मंथ का भी करंट अफेयर लाएंगे, हर वीकली करंट अफेयर लाएंगे और जो है 15 दिन में भी लाएंगे। इस प्रकार से करंट अफेयर बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे पूरे साल भर का, और जो आने वाले ईयर रहेंगे मंथ रहेंगे उसको भी और वीक भी। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।